कुछ लोगों का व्यापार शुरू होने से पहले ही डूब जाता है। इस कहानी को सुनिए, आपको सब कुछ बराबर समझ आ जाएगा। ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम की। ये दोनों दोस्त मिलकर एक बिजनेस प्लान करते हैं। राम कहता है कि हम दोनों मिलकर एक एक भैंस खरीदेंगे और भैंस के दूध से घी बनाएंगे, दही बनाएंगे, खोआ बनाएंगे और उसे बाज़ार में बेचेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि अगली सुबह दोनों अपने गांव के चौराहे पे मिलेंगे और दोनों मिलकर एक एक भैंस खरीदने जाएंगे। अगली सुबह ठीक 10 बजे राम तो चौराहे पे पहुंच जाता है, पर श्याम नहीं आता। राम उसका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंतज़ार करता है। फिर वो सोचता है कि शायद श्याम को इस बिज़नेस में करने का इच्छा नहीं है और वो अकेले ही भैंस खरीदने चला जाता है। और राम अब भैंस खरीद कर अपने घर ले आता है। वो भैंस की अच्छी सी सेवा करता है और उससे दूध निकाल कर दही जमाता है, घी निकालता है, खोया बनाता है और उसे बाज़ार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। कुछ ही दिन में राम 1 से 2 गाय खरीद लेता है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर उसके पास 15 गायें हो जाती हैं। फिर राम यहीं नहीं रुकता, वह अपने गांव से शहर जाता है और वहाँ भी दूध से बने घी, दही और खोए का बिज़नेस शुरू करता है। उसका बिज़नेस शहर में भी चल पड़ता है और देखते ही देखते वो अपने राज्य भर में ढेर सारी फैक्ट्रियाँ लगा लेता है। अब राम एक अमीर आदमी बन गया था। उसके पास शहर में अपना घर था, अपनी गाड़ी थी। अब उसे याद आता है कि बहुत दिन हो गए मैं अपने गांव नहीं गया, चलो अपने गांव हो आता हूँ और अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो अपनी नई चमचमाती गाड़ी लेकर गांव चला जाता है। गांव पहुँचने से पहले गांव के कच्चे रास्ते में उसका गाड़ी फंस जाती है। उसका चक्का फंस जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही होती। अब राम सोचता है कि गाड़ी को गड्ढे से निकालने के लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। वो गाड़ी से उतरकर अगल बगल एक आदमी की तलाश में देखने लगता है। उसे दूर एक पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा दिखता है। वो उस आदमी को मदद के लिए आवाज़ लगाता है, ए भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। वो अपनी गाड़ी को बंद करके उस आदमी की ओर बढ़ता है। जब वह नज़दीक जाता है तो वो देखता है यह तो उसका दोस्त श्याम है। वो उस आदमी के नज़दीक जाकर बोलता है, ए श्याम, तू कैसा है? तेरा हाल चाल क्या है? आज तू किस परिस्थिति में है? मगर श्याम उसे पहचान नहीं पाता। वो बोलता है, ए भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? उसे यह विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ उसके गांव में रहने वाला उसका दोस्त राम आज इतना बड़ा आदमी बन गया। वो सूट बूट में है, उसके पास अपनी गाड़ी है। उसे यह विश्वास ही नहीं होता। जब राम उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त राम हूँ, तब उसे विश्वास होता है। वो बोलता है, भाई, उस दिन जब हम दोनों ने मिलकर कई सालों पहले बिजनेस करने का प्लान किया था और सोचा था कि दोनों मिलकर एक एक भैंस खरीदेंगे, तो उस दिन आया क्यों नहीं? आज देख, मैंने उसी बिजनेस प्लान के बदौलत आज मेरे पास अपना गाड़ी है, घर है। आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तू आज भी उसी गांव में है और उसी हालात में है। तू उस दिन आया क्यों नहीं? मैं बार बार ये सोचता हूँ कि काश तू उस दिन मेरे साथ आ जाता और हम दोनों मिलकर व्यापार करते। तो श्याम दबी जुबान में कहता है, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस प्लान तो बना लिया। उसके बाद मैं अपने घर गया। वहाँ मैं अपनी बीवी के साथ सलाह मशवरा करने लगा। मैंने अपनी बीवी को बताया कि हम एक भैंस खरीदेंगे और उससे घी, दूध, दही का धंधा करेंगे। तो मेरी बीवी ने कहा कि अगर आपने जो भैंस खरीदी उसने दूध नहीं दिया तो, वो बीमार पड़ गई तो, कहीं भैंस मर गई तो? ये सब सोचकर मैंने अगली सुबह तुम्हारे साथ भैंस खरीदने नहीं आया। तो राम हंसने लगा। वो बोला कि तूने बिजनेस किया नहीं और उससे पहले ही अपने आप को नकारात्मक सोचों से घेर लिया। ऐसे ही आज भी बहुत से लोग अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कुछ अचीव नहीं कर पाते,
क्योंकि उनकी नकारात्मक सोच उनका पीछा नहीं छोड़ती। बिजनेस में कुछ भी बड़ा करने के लिए, कामयाब होने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। हमेशा अपने आसपास अपने दोस्तों का संगत सकारात्मक लोगों का रखें। सकारात्मक सोच के लोग आपको आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। वहीं नकारात्मक लोग आपको हमेशा ये बताएंगे कि क्यों बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसमें कितना जोखिम है, इससे ये नुकसान हो सकता। घर से निकलकर 2 कदम चलने के बाद का तो हमें पता नहीं कि कहीं रास्ते में हमारी दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए हमें अपनी संगत हमेशा सोच समझ कर चुननी चाहिए और हमेशा संगत एक सकारात्मक लोगों की रखनी चाहिए। वहीं ज़िंदगी में हमेशा सलाह हमेशा कामयाब लोगों से लेना चाहिए और पॉजिटिव लोगों से लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तोहफा बिजनेस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।